हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं बैक्टीरिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसकी थर्ड मेथड दैट इज ट्रांसडक्शन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये जो ट्रांसडक्शन मेथड है ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है बैक्टीरिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसकी। ओके, एंड इसको डिस्कवर किया गया था बाय द साइंटिस्ट जिंडर एंड द लेडरबर्ग इन द ईयर ऑफ 1952 एंड इसको डिस्कवर किया गया था ऑन द बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम पे। ओके, जिसको हम बोलते हैं टाइफॉइड बैक्टीरिया ऑफ माइस, यानी कि चूहों में जो टाइफाइड बैक्टीरिया होता है उसी का नाम है सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ओके स्टूडेंट्स, तो इस बैक्टीरिया पर ट्रांसडक्शन की एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कवर किया गया था। तो साइंटिस्ट जिंडर एंड लेडरबर्ग ने इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे एक रिपोर्ट बनाई एंड इस रिपोर्ट में बताया था उन्होंने कि किस तरीके से एक बैक्टीरिया सेल से जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र किया जाता है दूसरे बैक्टीरिया की सेल में थ्रू द बैक्टीरियोफेज। ओके, तो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरियोफेज एक टाइप का वायरस है जिसका इन्फेक्शन करवाया जाता है एक बैक्टीरिया पे। ओके, तो बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज बेसिकली एक टाइप का वायरस है। ओके, जिसको इंजेक्ट किया जाता है एंड इस वायरस की वजह से एक बैक्टीरिया को इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्ट किया जाता है। ओके, तो इस बैक्टीरियोफेज के थ्रू किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो उस बेसिस पे ट्रांसडक्शन को जो है वो दो टाइप में बांटा गया है। फर्स्ट टाइप इज अ स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन एंड सेकेंड इज अ जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। तो चलिए इन दोनों को समझते हैं वन बाय वन। अगर किसी एक बैक्टीरिया के किसी स्पेसिफिक जीन्स को ही सिर्फ दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कराया जाता है बाय द बैक्टीरियोफेज, उसको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। तो नाम से क्लियर है, स्पेशलाइज्ड यानी कि कोई कोई स्पेसिफिक जीन्स ही हमको एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करना है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन की, तो इसमें होता क्या है कि क्रोमोसोम के किसी भी पार्ट को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कराया जाता है, उसको हम बोलते हैं जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। इसमें भी जब हम क्रोमोसोम के किसी भी पार्ट को अगर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पे भी बैक्टीरियोफेज का ही इस्तेमाल होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम बात करते हैं जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन को इन डेप्थ में समझते हैं। तो बेसिकली इस प्रोसेस में होता क्या है स्टूडेंट्स कि एक बैक्टीरिया सेल को बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट कराया जाता है। इसका मतलब ये है कि इस बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है उसको एंटर कराया जाता है, इंजेक्ट कराया जाता है एक होस्ट बैक्टीरियल सेल में, जो कि अभी हम डायग्राम में दिखाने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या होता है, इस बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है वो खुद को रेप्लिकेट करता है इस बैक्टीरिया की सेल में एंड बनाता है एक नया प्रोटीन उस होस्ट बैक्टीरिया की सेल में। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये एक बैक्टीरियोफेज है। ओके, एंड ये हमारे पास एक होस्ट बैक्टीरिया सेल है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं डोनर बैक्टीरिया सेल है। तो बेसिकली इस बैक्टीरियोफेज को इंजेक्ट कराया जाता है इस बैक्टीरिया से। ओके, एंड सिंपली जब इसको इंजेक्ट कराया जाता है तो इस बैक्टीरियोफेज की जो डीएनए है वो इस बैक्टीरिया की सेल के डीएनए को ब्रेक डाउन करता है इससे अटैच होकर के। वही आगे बताया गया है कि इस दौरान क्या होता है, जो होस्ट बैक्टीरिया सेल का जो डीएनए होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब। एंड इसके बाद बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए होता है इस होस्ट बैक्टीरिया सेल के एंजाइम्स को यूटिलाइज करता है एंड एक नया बैक्टीरियोफेज बनाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि इस बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए था वो इस बैक्टीरिया सेल के डीएनए को फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन करता है। अब यहाँ से जो है यहाँ पे एक नए बैक्टीरियोफेज बन जाते हैं, आपको दिख रहे हैं बहुत सारे, राइट। तो जो होस्ट बैक्टीरियल सेल या फिर डोनर बैक्टीरियल सेल थी उसके डीएनए को वो छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन करता है एंड उसके बाद सिंपली क्या होता है, नए बैक्टीरियोफेज बन जाते हैं। ओके, तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ ये बोला गया कि जब यहाँ पे नए बैक्टीरियोफेज का फॉर्मेशन होता है तो उस कंडीशन पे जो इस नए बैक्टीरियोफेज के डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो ये जो डीएनए होते हैं वो एग्जैक्टली बैक्टीरियोफेज के डीएनए एंड उस स्मॉल फ्रेगमेंट जो कि हमको होस्ट बैक्टीरियल सेल से मिले थे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही एक नया बैक्टीरियोफेज बनता है। ओके, इसके बाद क्या होता है, लाइसिस होता है। लाइसिस होने का मतलब होता है कि ये सेल जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, टूट जाती है, फूट जाती है। ओके, तो बेसिकली होस्ट बैक्टीरियल सेल के लाइसिस होने पर न्यूली फॉर्म्ड बैक्टीरियोफेज जो होते हैं, जो नए बैक्टीरियोफेज बने होते हैं,
वो वहाँ से लिबरेट करते हैं, निकलते हैं एंड उसके बाद ये इन्फेक्ट करते हैं दूसरे बैक्टीरियल सेल को। तो ये बैक्टीरियोफेज जो है वो सिंपली यहाँ से निकल के दूसरे बैक्टीरियल सेल से अटैच हो जाते हैं। अब इस समय जो यहाँ पे आपको बैक्टीरियल सेल मिल रही है ये रिसिपिएंट सेल है। पहले डोनर सेल थी, उसके बाद ये रिसिपिएंट सेल थी, यानी कि इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि ये डोनर सेल वैसे ही अपने जो डीएनए है वो इस रिसिपिएंट सेल को ट्रांसफर करने वाला था, बट जब तक ये इसको ट्रांसफर करता उसके पहले ही क्या हो गया था, इस डोनर सेल पर बैक्टीरियोफेज को इंजेक्ट कराया गया था जिससे इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया गया था। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइम क्या होता है, जो बैक्टीरियोफेज है जो कि होस्ट बैक्टीरियल सेल के डीएनए को लेकर के निकला है एंड वो सिंपली क्या होता है, अटैच हो जाता है एक नए बैक्टीरिया के सेल्स के डीएनए से। अब सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो क्या रहा है, इसका मतलब कि जब यहाँ से ये न्यूली फॉर्म्ड बैक्टीरियोफेज निकलते हैं तो ये रिसिपिएंट सेल से अटैच हो जाते हैं एंड यहाँ पे इस रिसिपिएंट सेल के डीएनए से वापस से ये बैक्टीरियोफेज जो है जॉइंट होता है। ओके, ये बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है वो जॉइंट होता है। तो इस तरीके से ये रिसिपिएंट सेल जो थी, ओके, रिसिपिएंट बैक्टीरियल सेल थी, वो जेनेटिकली डिफरेंट होती है उसके डोनर से। ओके, क्यों हुआ ऐसे, क्योंकि डोनर में मिक्स हो चुका था बैक्टीरियोफेज का डीएनए। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से या तो हमको डोनर सेल से एकदम अलग दिखती है रिसिपिएंट सेल या फिर कुछ नए कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंट या नए कैरेक्टर देखने मिलते हैं वो किस कंडीशन पे है एक्जेक्टली स्टूडेंट्स, कि जब अगर यहाँ पे बैक्टीरियोफेज को इंजेक्ट नहीं कराया गया था तो उस कंडीशन पे डोनर सेल से जो डीएनए पास होते हैं रिसिपिएंट सेल में, नॉर्मल फेज की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस कंडीशन पे जो भी हमको कैरेक्टर देखने मिलते हैं तो उन कैरेक्टर से यहाँ पे हमको अलग ही टाइप के कैरेक्टर देखने मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो न्यूली फॉर्म बैक्टीरियोफेज थे ये किस तरीके से एक रिसिपिएंट बैक्टीरियल सेल से अटैच होते हैं, देन इस न्यूली फॉर्म्ड बैक्टीरियोफेज के डीएनए जो है इस रिसिपिएंट सेल के डीएनए से कनेक्ट होते हैं एंड इस तरीके से हमको यहाँ पे डिफरेंस समझ में आता है स्टूडेंट्स कि किस तरीके से यहाँ पे रिसिपिएंट बैक्टीरियल डीएनए है, ओके, एंड डोनर बैक्टीरियल डीएनए किस तरीके से इस डार्क पोर्शन से दिखाया गया है कि डार्क तरीके से अटैच हो चुका है। पहले इस तरीके से था एंड बाद में इस स्टेज में पहुंच जाता है। तो बेसिकली इस स्टेज को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट सेल, क्योंकि यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट हुए हैं। ओके, तो बेसिकली स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ट्रांसडक्शन मेथड का यूज होता है फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द बैक्टीरिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।